हेलो दोस्तों, सिने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक मजेदार रोमांस कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है एनोरा। इस मूवी ने अभी बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड जीता है। मूवी में एक सेक्स वर्कर की कहानी दिखाई गई है जिसमें कॉमेडी है, रोमांस है और ट्रेजिडी है। तो मूवी की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिल्म स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर से जिसका नाम एनोरा है। लोग प्यार से उसे एनी कहते हैं, जो कि डांस बार में सेक्स वर्कर का काम करती है। और दिखाया जाता है वो कैसे डांस बार में अलग अलग कस्टमर के साथ बात करती है, फिर उनको सीड्यूस करती है और उन्हें इंटरटेन करती है। यही सब उसकी डेली लाइफ में चल रहा है। बस लोगों को इंटरटेन करना, उनके साथ पार्टी करना, मस्ती करना, रोमांस करना। फिर एनी इसी के बारे में अपने कॉलीग से बात करती है और वो लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, कुछ भी करने को बोलते हैं और वो लोग थोड़ी हंसी मजाक करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर देखते हैं पार्टी चल रही होती है। म्यूजिक की वजह से एनी का दिमाग खराब हो जाता है। वो मेकअप रूम में आ जाती है और कॉलीग्स को ये सब बताती है। तभी उसका मैनेजर आ जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुरंत जाओ, एक नया कस्टमर आया है, उसको देखो जाके। एनी बाहर जाती है, उस लड़के से मिलती है। उसका नाम इवान है। वो लोग काफी बात करते हैं। इवान एनी की बहुत तारीफ करता है। वो रसिया से है तो दोनों थोड़ा रशियन में बात करते हैं। फिर वो दोनों प्राइवेट रूम में जाते हैं और एनी इवान को सीड्यूस करती है, उसको एंटरटेन करती है। इवान को एनी बहुत पसंद आती है। वो उसका नंबर ले लेता है और बोलता है हम लोग बाहर मिलेंगे। फिर एनी ट्रेन से अपने रूम पे जाती है और घर जाके सो जाती है। उसकी एक रूममेट भी है जिसके साथ वो रहती है। फिर वो उठ के बैठी होती है, तभी इवान का मैसेज आता है। फिर एनी रेडी होके निकल जाती है और उसके घर पहुंचती है। बेल बजाती है, फिर एनी आता है और गेट खोल के उसका स्वागत करता है। उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर बोलता है तुम्हें कुछ चाहिए? एनी बोलती मुझे कुछ नहीं, बस पानी चाहिए। एनी घर को देखती है, उसको घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ा घर है। इवान पानी लेके आता है, फिर बोलता है ऊपर बेडरूम में चलते हैं। वो दोनों ऊपर जाते हैं और बेडरूम में पहुंचते हैं। एनी बाहर का नज़ारा देखती है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, वो देखती रह जाती है। फिर एनी पूछती तुम्हें क्या चाहिए? इवान बोलता है सेक्स। एनी बोलती है मुझे पता है, लेकिन तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए? इवान बोलता है हाँ, मुझे स्पेशल सेक्स चाहिए। फिर वो लोग सेक्स करते हैं। उसके बाद स्मोकिंग करते हैं। फिर इवान बोलता है मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा और वो एनी को कुछ गिफ्ट देता है। फिर एनी बोलती है तुम कितने साल के हो, क्या करते हो? इवान अपने बारे में बताता है। वो बहुत बड़े बाप का बेटा है, उसके पेरेंट्स रसिया में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अभी वो 21 साल का ही है। वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर एनी चली जाती है, डांस बार में पहुंचती है और अपनी कॉलीग्स को ये सब बताती है और बोलती है आज हम फिर मिलने वाले हैं। एनी फिर इवान के पास आती है, म्यूजिक लगाती है और डांस करने लगती है। उसके बाद वो लोग सेक्स करते हैं और फिर स्मोकिंग करते हैं। इवान बोलता है न्यू ईयर पार्टी आने वाली है और तुम्हें जरूर आना होगा। एनी कहती है मुझे उस रात कुछ काम करना होगा? इवान बोलता है नहीं, सिर्फ सेक्स। एनी बोलती है मैं किसी को साथ मिला सकती हूँ? इवान बोलता है नहीं और बोलता है तुम ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करती हो? एनी इसको इग्नोर कर देती है और चली जाती है। फिर एनी और उसकी फ्रेंड के साथ न्यू ईयर पार्टी में इवान के घर पहुंचती है। पार्टी चल रही है। इवान आके एनी से मिलता है और उसके बाद वो सब ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। 12 बजता है, सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं। फिर इवान एंड एनी रूम में जाते हैं, सेक्स करते हैं और सो जाते हैं। फिर एनी की आंख खुलती है और वो देखती शाम के 5 बज गए हैं। वो जाने लगती है, तभी इवान बोलता है मत जाओ, क्या तुम्हें एक ऑफर दूं? क्या तुम मेरी एक हफ्ते के लिए गर्लफ्रेंड बनोगी? वो मस्ती करेंगे। एनी बोलती है कितने पैसे दोगे? इवान बोलता है $10,000। एनी कहती है $15,000। इवान बोलता है ठीक है, डील डन। फिर एनी डांस बार में चली जाती है। मैनेजर से एक हफ्ते की छुट्टी मांगती है। मैनेजर बोलता है न्यू ईयर चल रहा है, अभी इतना काम है और तुम्हें छुट्टी चाहिए, नहीं मिल सकती। एनी बोलती है
जब भी तुम बोलते हो, जो बोलते हो मैं करती हूँ। तुम मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं दे सकते? फिर मैनेजर उसको छुट्टी दे देता है और एनी चली जाती है। फिर अपना बैग पैक करती है और अपने रूममेट से बोलती है मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगी। फिर गाड़ी से चली जाती है। इवान के पास पहुंचती है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा है और ये पूरे हफ्ते का प्लान है, दोस्तों के साथ मिलकर खूब मजे करना, ड्रिंक करना, डांस करना। उसके बाद वो लोग पार्टी करते हैं। इवान एनी के साथ सेक्स करता है। फिर इवान अपना गैरेज दिखाता है। वो लोग दोस्तों के साथ कैंडी शॉप जाते हैं, वहाँ पे थोड़ी मस्ती करते हैं। फिर बीच पे जाते हैं, उसके बाद घर आते हैं और मसाज लेते हैं और फिर पार्टी करते हैं। प्राइवेट जेट से बाहर जाते हैं, लास वेगास पहुंचते हैं और फिर पार्टी करते हैं। होटल रूम में, स्विमिंग पूल में बहुत सारी पार्टी करते हैं। उसके बाद कैसीनो जाते हैं, वहाँ पे पार्टी करते हैं। होटल में वापस आते हैं, फिर पार्टी करते हैं। पूल में पार्टी करते हैं, रूम में पार्टी करते हैं, फिर सेक्स करते हैं। फिर इवान बोलता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एनी को ये सब मजाक लगता है, लेकिन इवान बहुत सीरियस है। एनी बोलती है ठीक है। वो दोनों चुपके से शादी कर लेते हैं एंड स्ट्रीट्स पे बहुत सारी मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। फिर एनी वापस आती है, सबको बताती है। मैनेजर बोलता है क्या ये सच है? क्योंकि उसने मेरे सबसे बेस्ट गर्ल को चुरा लिया है। फिर मैनेजर एनी को बधाई देता है और सारी कलीग्स उसे गले लगाकर शुभकामनाएं देती हैं। फिर एनी अपने फ्रेंड से बोलती है मैं हनीमून डिज्नीलैंड का प्लान कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सपना था। उसके बाद एनी इवान के साथ शॉपिंग करने जाती है। इवान उसको रिंग गिफ्ट करता है, फिर कुछ कपड़े लेता है। फिर वो लोग साथ में कुछ अच्छे मोमेंट्स बिताते हैं। फिर देखते हैं इवान के पापा टोरस को फोन करते हैं जो उनके लिए काम करता है और वो टोरस को बताते हैं कि पता चला इवान ने शादी कर ली है। टोरस बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये शायद अफवाहें हैं। 1 हफ्ते पहले तक तो मैं उसके साथ था। फिर वो बोलता है ठीक है, मैं जाके पता करता हूँ। इधर देखते हैं इवान गेम खेल रहा है। एनी बोलते हैं तुमने अपने पेरेंट्स से क्या बताया है? इवान बोलता है मुझे उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बुरे पेरेंट्स हैं। टोरस अपने 2 आदमी को भेजता है इवान के घर कंफर्म करने के लिए कि उसने शादी की है या नहीं। वो घर पहुंचते हैं, इवान गेट नहीं खोलता। फिर वो लोग कार्ड स्कैन करके अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुमने सच में शादी की है? अगर ऐसा है तो मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। फिर इवान उनको सर्टिफिकेट दिखाता है। वो लोग फोटो लेके टोरस को भेजते हैं। टोरस सर्टिफिकेट देखता है और बीच में ही फंक्शन छोड़ के चला जाता है और बोलता है रुको मैं बताता हूँ क्या करना है। इधर इवान उन लोगों से बोलता है तुम लोग निकलो यहाँ से, मैंने शादी कर ली और ये मेरी वाइफ है। तभी टोरस का फोन आता है। वो बताता है तुमने एक तवायफ से शादी कर ली है, तुमने अपने परिवार का नाम खराब कर दिया है। तुम्हारी मम्मी पापा कल आ रहे हैं और तुम्हें वापस रसिया ले जाएंगे। और अपने आदमी से बोलता है तुम इन दोनों को वहीं रखो, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। एनी बोलती है मैं तवायफ नहीं हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी इवान बोलता है एनी से चलने को। एनी बोलती है मैं कपड़े पहन के आती हूँ। तब तक इवान भाग जाता है और एनी भागने की कोशिश करती है बट उसे आदमी पकड़ लेता है। वो उसे मार के भागने की कोशिश करती है बट वो आदमी उसके हाथ बांध देता है और पकड़ के रखता है। तब तक टोरस आ जाता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है, इवान कहाँ है? उसके आदमी बोलते हैं वो तो भाग गया। टोरस एनी से बोलता है तुम मेरा सहयोग करो और ये झूठी शादी से तलाक ले लो, इवान के पापा की बहुत बदनामी होगी। एनी बोलती ये झूठी शादी नहीं है, इवान ने ही मुझे प्रपोज किया था। टोरस बोलता है वो तो बच्चा है, तुम मेरा कहना मानो वरना तुम्हें फंसाना बहुत आसान है। मैं पुलिस को बोलूंगा कि तुम सेक्स करो और एक अमीर बच्चे को फंसा लिया और पैसे प्रॉपर्टी के लालच में शादी कर ली। तभी एनी बोलती मुझे जाने दो, नहीं मैं चिल्लाने लगूंगी। फिर वो चिल्लाने लगती है। फिर वो सब मिल के उसका मुंह बंद कर देते हैं। टोरस वकील से बात करता है और बोलता है तलाक के पेपर्स रेडी रखो, हम सब आके सारा काम फिनिश कर देंगे। फिर अपने आदमी से बोलता है चलो एनी से निपटते हैं। फिर एनी के पास आते हैं। फिर टोरस बोलता है क्या अब तुम ठीक हो, क्या हम अब प्यार से बात कर सकते हैं? फिर टोरस बोलता है मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, इवान ने तुम्हें धोखा दिया, उसने मुझे भी धोखा दिया, उसने सबको धोखा दिया है।
वो एक शैतान और बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, और ये जो भी हुआ है हमें मिलकर सही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये शादी सिर्फ ग्रीन कार्ड के लिए है, और मैं तुम्हें इसकी कीमत दूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हारे मुंह खोल रहा हूँ, चिल्लाना नहीं। मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, ठीक रहेगा ना? एनी बोलती मुझे इवान से बात करनी है। टोरस बोलता है ठीक है, हम सबको इवान से बात करनी है। एनी बोलती है ठीक है, तो इवान को ढूंढो। टोरस बोलता है मेरी तरफ देखो, इवान मिल जाएगा, फिर तुम $10,000 फीस लेके चली जाओगी और फिर कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करोगी, समझ गई? एनी बोलती है ठीक है। फिर वो लोग एनी के हाथ खोलते हैं, वो रेडी होती है, फिर वो सब इवान को ढूंढने निकलते हैं, गाड़ी से इधर उधर देखते हैं। फिर कैंडी शॉप पे जाते हैं, उसके कुछ फ्रेंड से पूछते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर कहीं दूसरी जगह ढूंढते हैं, किसी दूसरे फ्रेंड के पास जाते हैं, उससे इवान के बारे में पूछते हैं, उसको भी इवान के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फिर टोरस म्यूजिशियन के पास जाता है और बोलता है म्यूजिक बंद करो, और इवान की सबको फोटो दिखाकर पूछता है क्या किसी ने इसको देखा है? ये एक बीमार और शैतान बच्चा है जो घर से भाग गया है, किसी ने देखा हो तो प्लीज बता दो, किसी को कुछ नहीं पता है। फिर वो लोग वहां से निकलते हैं। बाहर काफी ठंडा मौसम है। एक आदमी एनी को स्कार्फ देता है गर्दन ढकने के लिए। एनी बोलती तुम ये लेके क्यों आए हो? मुझे फिर से बांधने के लिए? फिर कुछ देर चलती है, उसको तेज ठंडी लगती है, फिर बोलते ठीक है मुझे स्कार्फ दे दो, और गर्दन ढक लेती है। वो लोग कार के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कार नो पार्किंग वजह से टो करके ले जा रहे हैं। रोज बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें कितना पैसा चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ, बट मेरी कार मत लेके जाओ। वो मना कर देता है। टोरस कार में बैठ के ले जाने लगता है। ऑफिसर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, बट टोरस गाड़ी निकाल लेता है और फिर चिल्लाता रहता है। वो सब कार में बैठ के भाग जाते हैं। फिर टोरस पूछता है एनी से वो कहाँ जा सकता है। एनी बोलती उसको वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, शायद गेमिंग सेंटर गया हो। वो सब गेमिंग सेंटर जाके सबसे पूछते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता। फिर वो लोग एक और क्लब में जाके पूछते हैं, फिर दूसरे पब्लिक प्लेसेस में जा जाके पूछते हैं, बट कुछ पता नहीं चलता है। फिर वो सब कार से जा रहे होते तभी एक आदमी को अचानक से वॉमिटिंग होने लगती है। कार रोक के वो लोग कार को क्लीन करते हैं। टोरस उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मेरी कार गंदी कर दी है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एनी बहुत टेंशन में है, उसे समझ नहीं आ रहा है वो किस हालात में फंस गई है। फिर वो लोग एक और क्लब जाते हैं, वहां पता चलता है वो कुछ देर पहले यहीं था। फिर वो सब वहीं आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर देखते ही इवान उसी क्लब में आया है जहां एनी काम करती थी, बट इन लोगों को अभी तक पता नहीं चला है। ये लोग काफी देर से इवान को ढूंढ रहे हैं, काफी रात हो चुकी है, तो उन लोग को भूख लगती है, वो लोग कुछ डिनर करते हैं। उधर क्लब में एनी के फ्रेंड्स इवान को देखते हैं और बोलते एनी का करोड़पति हस्बैंड आया है यहाँ। तभी एनी की एक फ्रेंड उसे मैसेज करती है। एनी मैसेज देखती है और उन्हें पता चलता है कि इवान कहाँ है। वो सब वहां के लिए निकलते हैं। इवान दूसरी लड़की के साथ मस्ती कर रहा है। ये सब क्लब पहुंचते हैं। टोरस बोलता है हम लोग पूरी रात घूम घूम के परेशान हो रहे हैं और तुम यहाँ पे मस्ती कर रहे हो, मजे ले रहे हो। इवान बहुत नशे में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एनी उससे बोलती है इन लोगों ने मेरी रिंग छीन ली और बोलते हैं तलाक लेके अलग हो जाओ, तुम बोलो इनसे हम ऐसा नहीं करेंगे, बट इवान कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर टोरस उसे पकड़ के बाहर ले जा रहे हैं। तभी एनी की दूसरी सेक्स वर्कर से फाइट हो जाती है। फिर टोरस का एक आदमी एनी को भी बाहर लेके आता है। वो लोग कार में बैठ के चले जाते हैं। एनी बोलती इवान पता भी है तुम्हें अभी हो क्या रहा है, तुम कुछ समझ ही नहीं रहे हो, बट वो बहुत ज्यादा नशे में, वो कुछ नहीं बोल पाता है। टोरस बोलता है तुमने बोला था बात करनी है तो बात हो गई है, अब तुम सुबह पेपर्स पे साइन कर लेना और पैसे लेके चली जाना, तुम्हारे पास कुछ ही वक्त बचा है। बट एनी बहुत ही दर्द में है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो नहीं समझ पा रही आखिर हो क्या रहा है और वो क्या करे। सुबह होती है, वो लोग कोर्ट पहुंचते हैं। इवान अभी भी होश में नहीं है। एनी उसे बोलती है तुम कुछ बोलना नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। इवान के पापा का वकील बोलता है वो बस इसे खत्म करना चाहते हैं, तो हम जल्दी कोशिश करेंगे सब खत्म करने की, बट ये बहुत नशे में है, इसकी वजह से मेरा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। फिर उसके बाद सब कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। इवान का वकील बोलता है ये शादी इलीगल है, हमें इसे अभी छुटकारा चाहिए। तभी एनी बोलने लगती है ऐसा नहीं है जज साहब,
हम दोनों को सहमति से ये शादी हुई है। हमारे पास शादी के पेपर्स हैं और मेरे हस्बैंड इवान अभी नशे में है, तो वो अभी कुछ बताने लायक नहीं है। तभी टोरस बोलता ये लीगल मैरिज नहीं है और इस औरत से बोलो चुप रहे। फिर एनी सब बातें बताती है कि उनकी शादी कैसे हुई। फिर पता चलता है उनकी शादी लास वेगास में हुई थी, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। टोरस बोलता है तुम लोग हमारे साथ वहाँ चलो, हम लोग वहाँ सेटल कर लेंगे। एनी बोलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी और इवान से बोलती कार से बाहर उतरो। इवान बोलता है मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी है। एनी बोलती है ठीक है, हम तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेंगे और वो लोग हमारी सिचुएशन को समझेंगे, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फिर सब कार में बैठ के निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं और इवान के पेरेंट्स का वेट करते हैं। इवान की माँ आती है, वो पूछती इवान कहाँ है। पीछे इवान के पापा भी आते हैं। इधर इवान की माँ उस पर बहुत चिल्लाती है, बोलती है तुमने हमारी नाक कटवा दी। एनी उनसे हाय हेलो करती है बट वो उससे बात नहीं करती। फिर एनी बोलती है मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इवान की वाइफ बन के मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपके परिवार का हिस्सा बन के भी बहुत खुश हूँ। तभी इवान की माँ बोलती है इवान तुम्हारा हस्बैंड नहीं समझी, और ना ही तुम इस परिवार का हिस्सा हो। फिर एनी बोलती है मैं और इवान बहुत प्यार करते हैं और आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा। वो बोलती इवान तुमसे प्यार नहीं करता और मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी इवान के पापा आ जाते हैं, वो बोलते हैं टोरस तुम लोगों को कुछ बताएगा। सब प्लेन की तरफ जा रहे हैं। एनी बार बार इवान से बोलती तुम क्यों जा रहे हो और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। इवान फिर भी कुछ नहीं बोलता, एनी उस पर बहुत चिल्लाती है। फिर इवान बोलता है तुम मुझसे क्या सुनना चाहती हो। हम सब प्लेन से लास वेगास जा रहे हैं और हम डिवोर्स ले रहे हैं, समझी। फिर आगे बोलता है तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर प्लेन में जाके बैठ जाता है। उसकी माँ बाहर आती है और एनी से बोलती है जल्दी से प्लेन में आ जाओ। एनी बोलती मैं ऐसा नहीं करूंगी। इवान की माँ बोलती तुम प्लेन में भी आ रही हो और तलाक भी ले रही हो। एनी बोलती हाँ मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं बीच में छोड़ के भाग जाऊंगी, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। इवान की माँ बोलती अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी और तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसके बाद एनी प्लेन में बैठ जाती है। वो सब लास वेगास के लिए निकलते हैं। इवान के पापा उससे बोलते हैं ये सब खत्म होने के बाद तुम ऑफिस आना चालू करोगे और काम करोगे। इवान बोलता है मेरी क्या जरूरत है ऑफिस में। फिर उसके मम्मी पापा फिर बहुत चिल्लाते हैं, उसके बिहेवियर को लेकर, उसकी बेकार आदतों को लेकर बहुत चिल्लाते हैं। इवान बोलता है मैंने क्या ही किया है, थोड़ा बहुत ड्रिंक किया और एक तवायफ के साथ वक्त बिताया, तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। ये बात एनी सुन लेती है और उसको इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर वो बोलती है मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ, तुम बहुत ही घटिया और नीच इंसान हो। उसके बाद बैठती है और गुस्से में एक दो ड्रिंक करती है। फिर वो सब लास वेगास पहुंचते हैं। वो लोग वहाँ के वकील के पास पहुंचते हैं, वो उनसे कुछ पेपर साइन करवाते हैं। एनी पेपर साइन करती है, फिर इवान को और उसकी माँ को बोलती तुम लोग बहुत घटिया हो, और वहां से चली जाती है। टोरस का आदमी एनी को छोड़ने जाता है। वो लोग रूम में पहुंचते हैं, एनी नहाती है, फिर दोनों बैठ के स्मोकिंग करते हैं। फिर वो बोलता है तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे था। एनी बोलती है तुम्हें तुम्हारा बकवास बर्थडे मुबारक हो। फिर वो कुछ सोचता है और बोलता है एनी से ज्यादा मुझे एनोरा पसंद है। एनी बोलती क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे। फिर बोलती अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता है टूसे। फिर वो दो सिगरेट जलाता है, एक एनी को देता है, फिर बोलता है अच्छा हुआ तुम उस परिवार का हिस्सा नहीं रही। एनी बोलती है मैंने तुमसे पूछा। टूसे बोलता है मैं बस तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एनी बोलती है क्या कहा तुमने, सपोर्ट, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और तुम सपोर्ट की बात कर रहे हो। उसे बोलता है मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की, मैं तो बस तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था जिससे तुम कहीं खुद को चोट न पहुंचा लो। एनी बोलती नहीं तुमने किया है, तुमने मुझे पटक दिया, तुमने मेरे हाथ बांधे और मुंह बांधा। उसे बोलता है तुम पागलपन कर रही थी तो मुझे ऐसा करना पड़ा। एनी बोलती अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम मेरा रेप कर देते, क्योंकि तुम्हारी आंखों से लगता है। उसे बोलता है मैंने ऐसा नहीं किया। एनी बोलती है तुमने मेरा रेप क्यों नहीं किया। उसे बोलता क्योंकि मैं रेपिस्ट नहीं हूँ, जो मैं कर रहा था वो मेरा काम है, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे टूसे को एनी से प्यार हो गया है।
फिर एनी ऊपर जाके टूसे के लिए कंबल ला के देती है और खुद ऊपर चली जाती है सोने के लिए। टूसे गुड नाइट बोलता है और कंबल ओढ़ के लेट जाता है। इधर एनी सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे नींद नहीं आती। फिर वो खिड़की पे खड़े होके नज़ारा देखती है और उसके बाद सो जाती है। सुबह होती है, एनी रेडी है अपने घर जाने के लिए। टूसे उसे छोड़ने के लिए निकलता है। एनी के रूम के बाहर पहुंचते हैं। एनी उतरने लगती है, तभी टूसे उसे रोक के उसकी रूम वापस करता है। फिर उसका सामान निकाल के उसके रूम के बाहर रखता है। वापस कार में आता है और एनी बोलती है कि कार तुम पे अच्छी लगती है। उसे बोलता है, क्या तुम्हें ये कार पसंद है? एनी बोलती नहीं। उसे बोलता है, ये मेरे दादी की कार है। अब एनी भी समझ गई है कि शायद उसे एनी को पसंद करने लगा। फिर एनी उसके साथ कार में ही रोमांस करती है, उसे उसे किस करने लगता है। तभी एनी उसे मारने लगती है। एनी के साथ जो भी हुआ उसको याद करके रोने लगती है। फिर उसे गले लगाता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अब फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।